दोस्तों, ये मेरी जो दीर्घ कविता है दुर्योधन कब मिट पाया, इसका मैं 9वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दुर्योधन कब मिट पाया, भाग 9। दुर्योधन भले ही खलनायक था, पर कमजोर नहीं। श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने के बाद भी उनसे भिड़ने को नहीं कतराता, तो जरूरत पड़ने पर कृष्ण से सहायता मांगने भी पहुंच जाता है। हालांकि कृष्ण द्वारा छला गया, ये और बात है। उसकी कूटनीतिक समझ पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा उसको पांडव पुत्रों के कटे हुए सर लाता है, तो दुर्योधन पछताता है, परंतु अश्वत्थामा तो खुश ही होता है। अश्वत्थामा इस बात से खुश होता है कि अच्छा ही हुआ कि उसका बदला पूर्ण हुआ। जैसे वो अपने पिता के हत्या का बोझ सिर पे लिए जीता है, ठीक वैसे ही पांडव भी जीते जी पुत्रों के वध की आग में जिएंगे। खुश दोनों हैं, पर दुर्योधन के खुश होने के और महाभारत युद्ध लड़ने के अपने कारण बताता है। प्रस्तुत है दीर्घ कविता दुर्योधन कब मिट पाया का 9वां भाग। रिपुभंजक की उष्ण नासिका से उद्भट सी श्वास चले, अति कुपित हो अति वेग से माधव मुख अट्ठात फले। उनमें स्थित थे महादेव ब्रह्मा विष्णु क्षीरसागर भी, क्या सलीला क्या जलधि जलधर चंद्रदेव दिवाकर भी। दे दिव्यमान उन हाथों में शारंग शरासन गदा शंख, चक्र घटक नंदन चमके जैसे विषधर का तीक्ष्ण दंग। रुद्र प्रचंड थे केशव में यक्ष वसु नागपाल, आदित्य अश्वनी इंद्रदेव और दृष्टित सारे लोकपाल। एक भुजा में पार्थ उपस्थित, दूजे में सुशोभित हलधर, भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर, नानाधि आयुध गदाधर। रोमकूप से बिजली करके गर्जन करता विषभुजंग, क्या दुर्योधन में शक्ति थी जो देता हरि गिरधर को दंड। परिषद कंपित थर 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 नभ तक जो कुछ दिखता था, अस्त्र वस्त्र या शास्त्र शस्त्र हो ना केशव से छिपता था। धूमकेतु भी ग्रह नक्षत्र भी सूरज तारे रचते थे, थल जल थल शकल चपल अचल भी यदुनंदन में बसते थे। कभी ब्रजबल्लभ के हाथों से अभिनूतन सृष्टि रचती, कभी प्रेम पुष्प की वर्षा होती बागों में कलियां खिलती। कहीं आनंद से अग्नि वर्षा फलित हो रहा था संसार, कहीं हृदय से सृष्टि करते थे इस जग के पालनहार। जब वक्र दृष्टि कर देते थे संसार उधर चल पड़ता था, वो अक्र वृष्टि कर देते थे संसार उधर फल पड़ता था। श्वासों का आना जाना सब जीवन प्राणों का आधार, सब में व्याप दिखे केशव है हरि की ही लीला में संसार। सृजन तांडव का नृत्य दृश्य माधव में ही सबने देखा। क्या सृष्टि का जन्म चक्र क्या मृत्यु का लेखा जोखा। हरि में दृष्टि थी पिता हरि ने खुद में आकाश लिया। जो दिखता था स्वप्नवत, पर सबने ही विश्वास किया। देख विश्वरूप कृष्ण का किंचित क्षण को वो घबराए, पर वो भी क्या दुर्योधन जो नीति धर्म युक्त हो पाए। लौट चले फिर श्री कृष्ण करके दुर्योधन सावधान, जो लिखा भाग्य में होने को ये युद्ध हरेगा महाप्राण। तो यहाँ से श्री कृष्ण की वो जो बहुत बड़ी भीषण विश्वरूप था कृष्ण का, उसने देखा और फिर कृष्ण चल पड़े।
दुर्योधन की मति मारी थी, न इतना भी विश्वास किया वो हर लेगा गिरधारी को असफल किंतु प्रयास किया। ये बात सत्य है श्री कृष्ण को कोई हर सकता था क्या, पर बात तथ्य है दुशासन, पर बात तथ्य है दुस्साहस ये दुर्योधन कर सकता था। बंदी करने को इच्छुक था हरि पर हरि पर क्या निर्देश फले, जो दुनिया को रचते रहते उन पे क्या आदेश फले। तो यहाँ से मैं अगली बात करता हूँ कि श्री कृष्ण का विश्व रूप देखने के बाद भी जो दुर्योधन है, जब महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई तो उनसे सहायता मांगने पहुंच गया। हालांकि ये बात अलग है कि श्री कृष्ण ने छल किया, ये बात सत्य है प्रभु कृष्ण दुर्योधन से छल करते थे, षड्यंत्र रचा करता आजीवन वैसा ही फल रचते थे। ऐसा कौन सा पापी था जिसको हरि ने छला नहीं, और कौन सा पुण्य जीव जो श्री हरि से था फला नहीं। शीश पास जब पार्थ पड़े था दुर्योधन नयनों के आगे, श्री कृष्ण ने बदली करवट छल से पड़े पार्थ के आगे। किसी मनुज में अकारण अभिमान यूं ही न फलता है, तुम जैसा वृक्ष लगाते हो वैसा ही तो फल फलता है। अब यहाँ पे है कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दुर्योधन का पालन पोषण वैसा ही था, और चूंकि दुर्योधन गलत था, दुष्ट था, इसलिए श्री कृष्ण ने उनके साथ छल किया, दुष्टता की। किसी मनुष्य में अकारण अभिमान यूं ही न जलता है, तुम जैसा वृक्ष लगाते हो वैसा ही तो फल फलता है। कभी चमेली की कलियों में मिर्ची ना तीखी आती है, सुगंध चमेली का गहना वो इसका ही फल पाती है। जो बाल्यकाल में भ्राता को विष देने का साहस करता, कि लाक्षागृह में धर्मराज जल जाए दुस्साहस करता। जो हास न समझ सके और परिहास का ज्ञान नहीं, जो हास न समझ सके और परिहास का ज्ञान नहीं। भाभी के परिहासों से चोटिल होता अभिमान कहीं। दुर्योधन को उनकी भाभी द्रौपदी ने एक बार अंधे का बेटा अंधा कह दिया था, तो इस कारण से काफी क्रुद्ध हो गया था, और बाद में युधिष्ठिर को छल से बुलाया जुआ खेलने के लिए। तो इसी बात पे है, जो बाल्यकाल में भ्राता को विष देने का साहस करता, कि लाक्षागृह में धर्मराज जल जाए दुस्साहस करता। जो हास ना समझ सके और परिहास का ज्ञान नहीं, भाभी के परिहासों से चोटिल होता अभिमान कहीं। जो श्यामा के हंसने को समझा था अवसर अरने को, हंसना तो मात्र बहाना था, वो था ही तत्पर लड़ने को। भरी सभा में कुल बधी वधू का कर सकता जो वस्त्र हरण, वो ही तो ऐसा सोच सके कि कैसे हरि का हो तेज हरण। तो अब ये घटना आगे बढ़ती है, और बिल्कुल मैं महाभारत युद्ध के अंत में दिखा रहा हूं कि युद्ध में हारने के बाद भीम के गदा से वो चोटिल होकर पड़ा है। आज वही दंभी अभिमानी भूपे पड़ा हुआ था, ऐसे धूल धूसरित हो जाती हो दुब धरा पर सड़के जैसे। अति भयावह दृश्य गजब था उस काले अंधियारे का, ना कोई ज्योति गोचित ना परिचय था उजियारे का। उल्लू सारे थे छिपे हुए से आस लगाए थे भक्षण को, कि छुप छुप के घात लगाते ना आता था रक्षण को। निशा अंधेरी तिमिर गहन और कुत्ते घात लगाते थे, गिद्ध शिगाल थे प्रतिद्वंदी
सब लड़ते थे, खिसियाते थे। आखिर भूख की देवी कब खुद की पहचान कराएगी। तो ये मैंने दिखा रहा हूं कि दुर्योधन पड़ा हुआ है, पैर चोटिल है, अंधेरा है, और चारों तरफ उल्लू सियार सब बैठे हुए हैं, गिद्ध इंतजार कर रहे हैं कि कब दुर्योधन की आत्मा शरीर त्याग करे, कब उसका भक्षण करें। तो यही है, आखिर भूख की देवी कब खुद की पहचान कराएंगी, नरके मांसल भोजन का कब तक रसपान कराएंगी। कब तक कैसे इस नर का हम सब भक्षण कर पाएंगे, कब तक चोटिल घायल बाहु नर का रक्षण कर पाएंगे। जो जंगल के हिंसक पशुओं के जैसा करता व्यवहार, घात लगाकर उचित वक्त पे धरता शत्रु पे तलवार। लोमड़ जैसी आंखें थी और गिद्धों जैसे थे आचार, वो दुर्योधन पड़ा हुआ था, गिद्धों के सम हो लाचार। तो यही है कि जो दुर्योधन जीवन भर जानवर जैसा व्यवहार किया था, आज वही दुर्योधन जानवर के सामने लाचार था। पर दुर्योधन के जीवन में कुछ पल अभी बचे होंगे, पर दुर्योधन के जीवन में कुछ पल अभी बचे होंगे। या श्वांड गिद्ध श्रीगालों के दुर्भाग्य कर्म रहे होंगे। गिद्ध श्वान की ना होनी थी, विचलित रह गया व्याधा, चाहत वो अपूर्ण रह गई, बाकी रहा इरादा। उल्लू अब है, यहां दिखाता हूं कि कैसे जो अश्वत्थामा है वो आ रहा है। उल्लू के समकृत रचाकर महादेव की कृपा पाकर। ऐसी कहानी है कि जब अश्वत्थामा दुर्योधन के द्वारा सेनापतित्व धारण कर पांडवों को जब मारने जाता है, तो उसे प्रेरणा एक उल्लू से मिलती है कि कैसे एक उल्लू है, वो रात्रि में जितनी पंछी थे, कौवे थे, उनके घोंसलों पर अटैक करके मार रहा था। वैसे ही अश्वत्थामा ने रात्रि के अंधेरे में उल्लू के समान ही सब पांडवों की सेना पर अटैक किया और धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांडवों के सारे पुत्र और सारी सेना को मार डाला। तो वही है, उल्लू के समकृत रचा कर महादेव की कृपा पाकर, कौन आ रहा सन्मुख मेरे सोचा, दुर्योधन घबरा करे। दुर्योधन घबरा कर देखा कि इस समय कौन आ रहा है। धर्म पुण्य का संहारक, अधर्म अतुलित अगाधा, था दक्षिण से अवतरित हो रहा अश्वत्थामा विराधा। एक हाथ में छत्र सजा के दूजे कर्णर मुंड लिए, दिख रहा था अश्वत्थामा जैसे नर्तक तुंड जिए। बोला मित्र दुर्योधन देखो, कैसे मैं गर्वित करता हूँ, 5 मुंड ये पांडव के हैं, मैं तुमको अर्पित करता हूं। वह हाथ में 5 पांडवों को मार के, ऐसा अश्वत्थामा को लगा कि वो पांडवों को मार दिया है, तो वही हाथ में लेकर आया था। सुन अश्वत्थामा की बातें, अधरों में मुस्कान फली, शायद इसी दृश्य के हेतु दुर्योधन में जान बची। फिर उसने जैसे कैसे करके निज हाथ बढ़ाया, 5 कटे हुए नरसर से उनको हाथ दबाया। कि पीपल के पत्तों जैसे ऐसे फूट पड़े थे वो, पांडव के ये सरना है ऐसे कैसे टूट पड़े थे जो। दीर्घ श्वास लेकर दुर्योधन ने हौले से ये बोला, अश्वत्थामा मित्र हितैषी तूने ये कैसा कर डाला। इतने कोमल सर तो पांडव के कैसे हो सकते हैं, उनके पुत्रों के ही सर हैं, ये ही ऐसे हो सकते हैं। ये जानकर अश्वत्थामा उछल पड़ा था भू पर जैसे, जैसे बिजली आन पड़ी हो उसके ही मस्तक पर जैसे। अश्वत्थामा तो पांडवों के जो पुत्र थे उनकी तो हत्या वो पांडव ही समझ किया था, लेकिन जब दुर्योधन ने अपने हाथों से
उन सर को दबाया तो सारे फूट गए। दुर्योधन को समझ में आ गया कि ये पांडवों के सर नहीं अपितु उसके बच्चों के सर हैं। अब इस बात पे अश्वत्थामा को मालूम चला तो उसी का रिएक्शन है। अब कैसा अश्वत्थामा महसूस कर रहा है। पल को तो हताश हुआ था पर संभला था एक पल में, जिसकी आस नहीं थी उसको प्राप्त हुआ था ही फल में। जिस कृत्य से धर्मराज ने गुरु द्रोण संहार किया, सही हुआ सब जिंदे हैं ना सरल मृत्यु उपहार दिया। अब जिस पीरा को हृदय लिए अश्वत्थामा चलता है, अब जिस पीरा को हृदय लिए अश्वत्थामा चलता है, ये देख तुष्टि हो जाएगी वो पांडव में भी फलता है। पितृघात के पितृऋण से कुछ तो पीरा कम होगी, धर्मराज से अश्रुनयन से हृदय अग्नि कुछ नम होगी। अति पीड़ा होती थी उसको पर मन में हर्षाता था, हार गया था पांडव से पर दुर्योधन मुस्काता था। तो यहाँ पे जो अश्वत्थामा है वो कहता है कि जिस तरह से मेरे पिता का वध पांडवों ने किया और मैं अपने पिता की मृत्यु की अग्नि में जलता हूँ, उसी तरह से अच्छा ही हुआ कि उसके बच्चों का वध हुआ। कम से कम अपने बच्चों के वध की अग्नि में पांडव तो जलेंगे। इस कारण से अश्वत्थामा खुश था और इधर दुर्योधन भी थोड़ा सा खुश होता है, लेकिन वो अपने खुशी के अलग कारण बताता है। अति पीड़ा होती थी उसको पर मन में हर्षाता था, हार गया था पांडव से पर दुर्योधन मुस्काता था। हे अश्वत्थामा मेरे उर को भी कुछ ठंडक आती है, टूट गया है तन मन मेरा पर दर्पोन्नत छाती है। तुमने जो पुरुषार्थ किया निश्चित ही गर्वित होता हूँ, पर जिस कारण तू होता ना उस कारण मैं होता हूँ। तू हंसता तेरे कारण से मेरे निज पर कारण है, जैसे हर नर भिन्न भिन्न जैसे अक्षर उच्चारण है। यदा कदा ही पुण्य भाव किंचित जो मन में आते थे, सोच पितृ संग अन्याय हुए ना सिंचित ही हो पाते थे। अब जो दुर्योधन है अपने कारण दे रहा है कि मैं बुरा था तो क्यों बुरा था, मेरे में कोई अच्छे गुण नहीं आए तो क्यों नहीं आए। वो अपने साथ हुए सारे अन्याय को बताता है। यदा कदा ही पुण्य भाव किंचित जो मन में आते थे, सोच पितृ संग अन्याय हुए ना सिंचित ही हो पाते थे। जब माता के नेत्र दृष्टि गोचित उर में ईर्ष्या होती, तन में मन में तपन घोर अंगारों की वर्षा होती। बचपन से मैंने पांडव को कभी नहीं भ्राता माना, शकुनी मामा से अक्सर ही सहता रहता था ताना। जिसको हठ धर्मी कह कर आजीवन भर अपमान दिया, उर्मे भर ईर्ष्या की ज्वाला और मन में अभिमान दिया। जो जीवन भर भीष्म ताप से दग्ध आग को सहता था, पाप पुण्य की बात भला बालक में कैसे फलता था। ये तथ्य सत्य है दुर्योधन ने अनगिनत अनाचार सहे, धर्म पुण्य की बात वृथा कैसे उससे धर्माचार फले। हाँ पिता रहे आजन्म अंध ना न्याय युक्त फल पाते थे, कहने को आतुल सकल रहे पर कुछ भी ना कह पाते थे। अब वो अपने पिता की जो मजबूरी है धृतराष्ट्र की, उससे अपने आप को इंफेताइज करता है, सहानुभूति व्यक्त करता है और बता रहा है। और उसी पीड़ा को दुर्योधन ने भी सहा था। हाँ पिता रहे आजन्म अंध ना न्याय युक्त फल पाते थे, कहने को आतुर सकल रहे पर ना कुछ भी कह पाते थे। ना कुछ सहना ना कुछ कहना, ये कैसी लाचारी थी। वो विदुर नीति आड़े आती, अक्सर वो विपदा भारी थी। तो सबसे पहले उसने शकुनी मामा के बारे में बताया
कि शकुनी मामा के साथ रहता था और शकुनी मामा हमेशा उसके मन में जहर भरते थे। दूसरा, पिता के अन्याय के बारे में अब कर्ण के बारे में बताता है कि वो किस तरह के लोगों के साथ घिरा हुआ था। वो जरासंध जिससे डरकर कान्हा मथुरा रण छोड़ चले, वो कर्ण समुख था नतमस्तक, सोचा कैसा वो वीर है। ऐसे वीर से जीवन भर जाति का ज्ञान बताते थे। न कर्म क्षत्रिय का करते, न हक अभिमान सजाते थे। जो जीवन भर हाय हाय जाति से ही पछताता था, उस कर्ण मित्र के साये में पुण्य कहाँ फल पाता था। पास एक था कर्ण मित्र भी, न्याय नहीं मिल पाता था। पिता दृश्य थी विवस्था, न सह पाता न कह पाता था। तो कर्ण के साथ भी पिता जैसा ही व्यवहार था। तो बता रहा है कि शकुनी के पिता धृतराष्ट्र कर्ण सारे के बीच में था और इसी कारण से उसके मन में भी आग हमेशा रही। ऐसों के बीच रहा जो भी, उससे क्या धर्म विजय होगा। ऐसों के बीच रहा जो भी, उससे क्या धर्म विजय होगा। जो आग के साए में जीता तो न्याय पुण्य का क्षय होगा। जो आग के साए में जीता तो न्याय पुण्य का क्षय होगा। दुर्बुद्धि दुर्मुख कह के जिसका सबने उपहास किया। दुर्बुद्धि दुर्मुख कह के जिसका सबने उपहास किया। अगन आप्त हो जाए किंचित बस थोड़ा प्रयास किया। तो वो कहता है जो मैंने युद्ध किया, ये युद्ध मेरे उर में जो अग्नि थी, अन्याय, खुद के साथ अन्याय और वो सारे व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ था, शकुनी, धृतराष्ट्र, कर्ण, इनके बीच था। इस कारण से उसके भीतर भी अग्नि थी और इसी कारण से वह हठी, अहंकारी, दुर्बुद्धि आदि था। ऐसों के बीच रहा जो भी, उससे क्या धर्म विजय होगा। जो आग के साए में जीता तो न्याय पुण्य का क्षय होगा। दुर्बुद्धि दुर्मुख कह के जिसका सबने उपहास किया। अगन आप्त हो जाए किंचित बस थोड़ा प्रयास किया। अगन आप्त हो जाए किंचित बस थोड़ा प्रयास किया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कविता दुर्योधन का मिट पाया का 9वां भाग। और आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। यदि आप लोगों को मेरी दीर्घ कविता पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अपने विचारों से मुझे बताइए, ताकि मैं इसको और बेहतर करके अगला भाग प्रस्तुत करूं। और आप लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।